हम लोगों ने राजस्थान सेट 2012 का पेपर सोल्व किया था, जिसके पेपर 3 के 50 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज हम 51 से 75 तक क्वेश्चन देखेंगे और इससे हमारा ये सेट 2012 का पेपर पूरा हो जाएगा। इसके बाद सेट हुआ था 2023 में, जिसका पेपर सोल्व हमने पहले ही करवा दिया, ठीक है। और फाइनल के आने के बाद हम और करवा देंगे। वैसे आंसर वही है, फिर भी एक आध कोई चेंज हो ना तो हम वापस उसको करवा देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। यह क्या कह रहा है कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का अवयपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने उस मनोविकार को क्या नाम दिया, ये पूछ रहा है ना। मतलब किसी आती हुई आपदा या भावना या दुख के कारण, तो क्या भय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र यादव के अनुसार हिंदी उपन्यासों का पहला मध्यम वर्गीय नायक है, बताओ। रंगनाथ या भूतनाथ, तो कौन है, भूतनाथ, ठीक है। उपन्यास है देखो राजेंद्र यादव के, एक तो है प्रेत बोलते हैं, कौन सा है, प्रेत बोलते हैं, ये राजेंद्र यादव का है, प्रेत बोलते हैं। और इनका उपन्यास है देखो उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, ये भी राजेंद्र यादव का है। इसके अलावा एक और इनका है सह और मात, क्या है, सह और मात, ये सारे पूछे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये आप आराम से याद कर लें। सह और मात। एक है इनका 1 इंच मुस्कान, जो मन्नू भंडारी के साथ लिखा गया था, मन्नू भंडारी वही, यही सच्चे वाली, ठीक है ना, 1 इंच मुस्कान, ठीक है। और जो ये प्रेत बोलते हैं ना, इसको बाद में सर आकाश नाम से भी जाना गया, किस नाम से, सर आकाश। अगर आपसे सर आकाश पूछ ले तो भी राजेंद्र यादव है। देखो इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, से और मात, 1 इंच मुस्कान और सर आकाश, किसके, राजेंद्र यादव का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से दलित विमर्श और लेखन से संबंधित नहीं, बताओ। राजेंद्र यादव है ये तो, जयप्रकाश करदम ये भी है, उषा प्रियवंदा ये नहीं, ठीक है। और रतन कुमार सांबरिया ये भी है। राजेंद्र यादव की तो रचनाएं हमने देख ली थी। जयप्रकाश करदम का एक छप्पर नामक रचना है, ध्यान रखना, छप्पर, ठीक है। और रतन कुमार सांबरिया की भी 2-3 रचना जो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। एक तो फुलवा, ये इनकी कहानी है, क्या है, कहानी है, फुलवा कहानी पूछ ले किसकी है, तो रतन कुमार की, ठीक है। और इनके रचना एक है खेत, ये भी रतन कुमार सांबरिया की, खेत रतन कुमार सांबरिया की। एक है समाज की नाक, किसकी नाक, समाज की नाक, देखिए आपने समाज की नाक कभी, तो ये किसकी है, रतन कुमार सांबरिया की। एक इनकी है बबूलिया, क्या है, बबूलिया, ये भी रतन कुमार सांबरिया की। एक इनकी है चपड़ासन, 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 ये भी रतन कुमार की। एक इनकी है विपर सुधर एक किन है, विपर, एक मिनट है, विपर सुधर एक किन है, एक किन है। ये सारी रचनाएं कहीं ना कहीं पूछी हुई है, ठीक है ना, किसकी है, रतन कुमार सांबरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिमांद्री त्रुंग श्रुंग से गीत निम्न में से किससे लिया गया है, तो ये प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इन सब के लेखक प्रसाद ही है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, सुंदर है वियक सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सबसे सुंदरतम, निम्न में से किस में है, बताओ। तो किस में है, पल्लव, ग्राम्य, स्वर्णतली या युगपत, तो किस में, युगपत में। ये सारी रचनाएं पंत की है, किसकी है, पंत, छायावादी कवि है ना पंत, उनकी, ठीक है। इनके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से व्यष्टि चेतना के कवि है, कौन है, अज्ञेय, कौन है, अज्ञेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, निम्न में से स्त्री विमर्श से संबंधित नहीं, बताओ। स्त्री विमर्श, बताओ बताओ। समय सरगम, ये तो है जो कृष्ण सोप्ती की है। शेष कादम्बरी, ये भी है, अलका सरावगी की है, किसकी है, अलका सरावगी की। एक जमीन अपनी और एक आवा, ये दोनों किसकी, चित्रा मुदगल की, ये भी स्त्री विमर्श है। लेकिन महाबोझ ये मनु भंडारी की है, जो स्त्री विमर्श से संबंधित नहीं है। समय सरगम कृष्णा सोप्ती, शेष कादम्बरी अलका सरावगी, एक जमीन अपनी और आवा चित्रा मुदगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के स्फोटवाद से प्रेरित है, बताओ। वक्रोक्ति सिद्धांत या ध्वनि सिद्धांत, तो ध्वनि सिद्धांत जो किसने दिया था, आनंदवर्धन ने दिया था। ये 9वीं सदी के कवि थे, ठीक है। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है, किसका, कुंतक का। ये सारी चीजें हमने पहले बात कर रखी, तो उनके अब कम बात करें। अलंकार भामा का, रीति सिद्धांत वामन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हम बाद में और देखेंगे ना,
वैसे इन सब की हमने पहले बात कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है लॉन्जाइन्स के उदात्त में सम्मिलित नहीं है। इसकी हमने 50 बार बात कर दी मेरे हिसाब से। बताओ, प्रबल भावों की प्रेरणा है, अलंकारों की समुचित योजना ये भी है, अभिजात पद रचना ये भी है, वंचितों के प्रति सहानुभूति ये नहीं है। देखो, उदात्त विचार, 5 तत्व है। उदात्त विचार, उदात्त भाव, फिर उत्कृष्ट भाषा शैली, फिर उत्कृष्ट भाषा शैली होगी, फिर गरिमा में रचना विधान, और एक सेज अलंकार योजना। ये सारे तत्व माने हैं लॉन्जाइन्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहजान अनुभूति ही अभिव्यंजना है। ये किसका कथन है? क्रोन्चे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई समीक्षा से संबंधित है, कौन है बताओ? रैनसम। कौन है? रैनसम है नई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से वर्धावस्था पर आधारित उपन्यास है, बताओ। वर्धावस्था पर अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य किसका है? हमने पहले बात की है, यह है निर्मल वर्मा का। और मेलांचल किसका है? ये रेणु का है। किसका है? रेणु का है। आंसर तो यही है, ठीक है। आपका बंटी मनु भंडारी, वेदिन निर्मल वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नव जागरण की शुरुआत निम्न में से कहाँ से हुई, बताओ। नव जागरण की शुरुआत पूछ रहे हैं, तो बंगाल और महाराष्ट्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ। ये कथन किस आलोचक का है, बताओ। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। इंपॉर्टेंट है, एक बार ही पूछा गया है, आगे और पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नई कहानी आंदोलन से संबंध कहानीकार नहीं है, बताओ। मनु भंडारी, उषा परिवंदा, कृष्णा सोबती, लेकिन चंद्र किरण सोनराग का ये नहीं। इनकी एक रचना थी पिंजरे की मैना, ध्यान रखना, जो नई कहानी आंदोलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु कृत अंधेर नगरी क्या है? तो ये 6 दर्शों वाला प्रश्न है। 6 अंक नहीं गया इसमें, 6 दर्श्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कवियों का उनके दार्शनिक सिद्धांतों के साथ मेल कीजिए, नहीं सुमेलित कीजिए, बताओ। प्रसाद का है प्रतिबिज्ञ दर्शन। कौन सा दर्शन? प्रतिबिज्ञ दर्शन। निराला का कौन सा दर्शन है, बताओ? अद्वैत या वेदांत दर्शन। पंत का कौन सा दर्शन है? पंत का अरविंद दर्शन। महादेवी का बौद्ध दर्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व उससे पलायन है। परंपरा और व्यक्ति पर के शीर्षक निबंध का कथन किसका है, बताओ। तो है इलियर का, टीएस इलियड ऐसे है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न औपन्यासिक चरित्रों का उनके उपन्यासों के साथ मिलान कीजिए। शेखर जीवनी, बताओ। शेखर, देखो एक मिनट है, ये पूछ रहा पात्र सारंग। सारंग किसका पात्र है? चाक का, जो किसका है? मैत्री पुष्पक, हमने बात कर रखी है। मालती, ये किसका है? गोदान का, जो प्रेमचंद का है। शशि, ये किसका है, बताओ। शेखर एक जीवनी का, जो अज्ञेय का है। लक्ष्मी मेला अंचल का, जो फणीश्वरनाथ रेणु का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काव्य अनुभूति और जीवना अनुभूति में प्रकृति का भेद नहीं होता, तत्व वे समान होते हैं की स्थापना किसने की थी? रिचर्ड्स ने। किसने की थी? रिचर्ड्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न समकालीन साहित्यिक पत्रिकाओं के साथ उनके संपादकों का नाम सुमेलित कीजिए। हंस, हंस पत्रिका किसकी है, बताओ बताओ बताओ। तो राजेंद्र यादव की। किसकी है? राजेंद्र यादव की। तद्भव पत्रिका पूछ ले आपसे, तो ये अखिलेश की। किसकी? अखिलेश की। नया ज्ञानोदय पूछ ले, तो रविंद्र कालिया की। आलोचना अरुण कमल की, ठीक है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, आलोचना अरुण कमल, और हंस राजेंद्र यादव, और तद्भव अखिलेश, ठीक है। ये आंसर सही हो गया ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उपन्यास युग्म की कथा स्त्री केंद्रित नहीं है, बताओ। रेत और छिन्नमस्ता, इनकी तो है। चाक एक जमीन अपनी, इनकी भी है। काली आंधी और अलमा कबूतरी, ये भी है। समय सरगम और रात का रिपोर्टर की कथा स्त्री केंद्रित नहीं है, ठीक है। अब देखो, छिन्नमस्ता उपन्यास पूछ ले किसका है, तो प्रभा खेतान का। किसका है? प्रभा खेतान का। चाक पूछ ले, तो मैत्रेयी पुष्पा का। एक जमीन अपनी पूछ ले, तो चित्रा मुदगल का, ठीक है। और काली आंधी पूछ ले, तो कमलेश्वर का। अलमा कबूतरी पूछ ले, तो मैत्रेयी पुष्पा का। समय सरगम पूछ ले, तो कृष्णा सोबती का। रात का रिपोर्टर पूछ ले, तो निर्मल वर्मा का। और रेत समाधि पूछ ले, रेत समाधि तो है गीतांजलि श्री का। किसका है? गीतांजलि श्री का। ये रेत मुझे मिला नहीं, इसका राइटर दें, ठीक है। अगर आपको बताओ तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, बताओ। मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूपा ध्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबा नाना
तनवंगी कला हासिनी सुरशिका कीड़ा कला पुतली। ये तत्सम बहुल काव्य भाषा किस कवि की बताओ? तो ये किसकी है? हरिऔध की। किसकी है? हरिऔध की। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रश्न पर आधारित कौन सी रचना है? कौन सी है? आतमजी। कौन सी है? आतमजी। ठीक है, आतमजी पूछ ले है किसकी? तो किसकी है? कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है आतमजी। ठीक है, संशय की एक रात पूछ ले तो यह है नरेश मेहता की। किसकी? नरेश मेहता की है संशय की एक रात, नरेश मेहता। और आसाध्य वीणा पूछ ले तो ये अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की। ठीक है, और नहुस पूछ ले तो ये गोपाल चंद्र गिरधर सागर, भारतेंदु जी के पिताजी थे, इनकी है गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देखो सेट के पेपर दो हुए थे 2012 और 2023, ये दोनों सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने फर्स्ट ग्रेड के पेपर 2011 से लेके 2022 तक के देख लिए हैं। अब हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, जो अब तक दो पेपर हुए हैं। एक तो शायद 2016 में हुआ था, 15 या 16 में। ठीक है, और एक हुआ था अभी 2021 में। ये दो पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, वो देखेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड ग्रेड के पेपर। फिर हमारे पेपरों की श्रृंखला, मतलब राजस्थान के जो पेपर है ना, वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंटेंट है ना, तो ये टॉपिक वाइज जो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो देखेंगे, और आसपास की चीज़ें और देखेंगे। उससे आपकी क्या है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आपको अलग से नहीं देखना है कि काव्य शास्त्र अलग पढ़ना है, पाश्चात्य अलग से पढ़ना है। तो हम इससे ही कर लेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। मैं बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन इस कंटेंट से आ जाएगा। 90%। अगर आप है ना इसको 70% भी अच्छे से कर लेते हो ना, फिर भी आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन। तो फिर आप 10% के पीछे मत भागना, अगर मेरा माने तो, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। और थोड़ा देखो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करवाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई किताब है तो आप पढ़ सकते हो। जैसे पाश्चात्य काव्य के मतलब काव्य शास्त्र के लिए आपको कोई किताब पढ़नी है, तो मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए कौन सी, देवेंद्र नाथ शर्मा की आती है किताब। किसकी? देवेंद्र नाथ शर्मा की पाश्चात्य काव्य शास्त्र, आप ये पढ़ सकते हो। और भारतीय काव्य शास्त्र की आती है नरोत्तम दास स्वामी की। ठीक है, और एक और आती है क्या नाम है, काव्यांग परिजात नाम से। उनका राइटर का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन काव्यांग परिजात है किताब का नाम, वो देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है तो विश्वनाथ त्रिपाठी से आप पढ़ लेंगे। और एक एनसीईआरटी की किताब चलती थी पहले 11वीं और 12वीं की साथ में। ठीक है, वो, और एक काव्य शास्त्र की भी चलती थी 11वीं और 12वीं। ये किताब आप देख लोगे ना, तो आप भले नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर भारत में कोई भी एग्जाम दे देना आप हिंदी का, तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। देखो वापस बताऊँ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र देवेंद्र नाथ शर्मा, भारतीय काव्य शास्त्र नरोत्तम दास स्वामी। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी। ठीक है, और काव्य शास्त्र की एक एनसीईआरटी की किताब थी साहित्य शास्त्र नाम से, वो भी एनसीईआरटी की थी। ठीक है, इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल आप जरूर पढ़ें, क्योंकि देखो शुक्ल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी मैं आपको नगेंद्र वगैरह पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा। शुक्ल आप देख लेंगे धीरे धीरे आराम से, डेली का 10 पेज देखेंगे ना तो भी आराम से हो जाएगी। शुक्ल देख रहे हो, शुक्ल जरूर देखें। ठीक है, बाकी आपको आप कोई भी नहीं देखोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा देख लोगे फिर आपका रिविजन होगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है देखने का। इससे अच्छा आप कम देखो, अच्छा देखो, बार बार देखो। ठीक है ना, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।